झारखंड में संथाली लड़कियों के गैर आदिवासी लड़कों के साथ विवाह, रेप कांड, जमीन की लूट, बांग्लादेशी घुसपैठिया और मुस्लिम आबादी में बढ़ोतरी इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। एक ओर जहां भाजपा इन मुद्दों को बार बार उठा रही है, तो वहीं दूसरी ओर प्रमुख सत्ताधारी दल जेएमएम इसे सिर्फ राजनीतिक से ग्रस्त भाजपा का षड्यंत्र बता रही है। हालांकि इस चुनावी साल में आदिवासियों और मुसलमानों की आबादी का मामला का तूल पकड़ना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भले यह मुद्दा भाजपा, जेएमएम, कांग्रेस के लिए राजनीतिक मुद्दा हो, लेकिन इस मामले की सच्चाई से मुंह मोड़ा नहीं जा सकता है। तो आइए समझते हैं आखिर क्यों और कैसे आदिवासी लड़कियां इसके शिकार हो रही हैं और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। लेकिन इससे पहले जो दर्शक हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे अपील है कि हमारे चैनल लोकतंत्र 19 और द ग्राम सभा को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जोहार, मैं सीमा कच्छप और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी का आरोप रहा है कि राज्य के संथाल परगना में पिछले कुछ सालों में आदिवासियों की संख्या में कमी आई है, जबकि यहां पर मुसलमान बढ़ रहे हैं, जो कि साजिश के तहत हो रहा है। इन सब से अलग बीते दशक से झारखंड में आदिवासी लड़कियों के गैर आदिवासी लड़कों से शादी का मामला भी सुर्खियों में रहा है। दबे जुबान ही सही, आदिवासी समाज का एक वर्ग इस मामले को उठाते रहा है, लेकिन झारखंड की वोट बैंक की राजनीति के कारण यहाँ के सभी राजनीतिक दलों के द्वारा इसे नज़रअंदाज किया जाता रहा है। ज्ञात हो कि संथाल परगना में आदिवासी युवतियों से मुस्लिम युवाओं के प्रेम प्रसंग, दुष्कर्म, प्रेम विवाह के ऐसे मामले आते रहते हैं। मुस्लिम युवाओं में जहां एक से अधिक शादी करने का रिवाज है, वहीं आदिवासी समाज की कुछ लड़कियां ऐसी शादियों से परहेज नहीं कर रही हैं। यही कारण है कि मुस्लिम समुदाय के अनेक युवक आदिवासी युवतियों को प्रेम में फंसाकर शादी कर लेते हैं, मगर यह शादी कोर्ट के विधि विधान से नहीं, बल्कि बस दोनों पति पत्नी की तरह रहते हैं, ऐसा ही होता है। वहीं आपको बता दें कि आंकड़ों के अनुसार कई ऐसे प्रेम विवाह भी हैं जो सामने आए हैं, जिसमें मुस्लिम युवकों ने शादी के बाद आदिवासी युवतियों को चुनाव लड़ाया, उनको जिताकर सत्ता तक पहुंचाया। इसमें बोरियो इलाके में हाल के एक साल में करीब 100 मुस्लिम युवकों ने आदिवासी युवतियों से प्रेम विवाह किया है। लोगों का कहना है कि इस कथित शादी के कई लाभ हैं। पत्नी को आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम युवक चुनाव लड़ाते हैं और चुनाव जीत जाने के बाद उनकी राजनीतिक शक्ति का उपयोग करते हैं। इसके अलावा पहाड़िया आदिवासियों के पास काफ़ी ज़मीन भी है, इसलिए शादी के बाद उन ज़मीनों पर कब्जा भी कर लेते हैं और इस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोग पहाड़िया गांव में अपनी पैठ बनाते हैं। खबरों के मुताबिक वहां के किशोर किशोरियों को भी महानगरों में भी बेच दिया जाता है। मानव तस्करी के ऐसे कई मामले अब सामने आ चुके हैं। इस प्रकार आदिवासी युवतियों को फंसाने के साथ कई फायदे उनको मिल जाते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि आदिवासी समुदाय में आज भी साक्षरता दर काफ़ी कम है। चकाचौंध में वे फंस जाते हैं। वहीं भाषा समस्या और दुर्गम इलाकों में रहने की वजह से इनके बीच विभिन्न संस्थाओं द्वारा चलाया जाने वाला जागरूकता अभियान बहुत सफल नहीं हो पाता है। वहीं ऐसे कई उदाहरण दुमका और साहिबगंज जिलों में देखने को मिलते हैं, जहां आदिवासी लड़कियों द्वारा मुस्लिम लड़कों के साथ शादी तो हो जाती है, लेकिन इसका ज़्यादा फायदा उनके पति उठाते हैं। उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें तो साहिबगंज के बिशुनपुर गांव में मुखिया के पद को देख सकते हैं, जो आदिवासियों के लिए रिजर्व है। यहां से तालामाई टुडू मुखिया है और उन्होंने वसीम अकरम नामक व्यक्ति से शादी की है। पूरा गांव तालामाई के बजाय वसीम अकरम को ही मुखिया कहता है। वहीं गांव वालों का भी कहना है कि तालामाई टुडू अब पर्दा प्रथा को मानने लगी है और नमाज पढ़ने लगी हैं। इसके अलावा भी आसपास के ऐसे कई गांव हैं जहां मुसलमानों ने आदिवासी लड़कियों से शादी की है। इससे आदिवासियों की आबादी निरंतर घटती जा रही है, क्योंकि उनके बच्चे भी मुसलमान होते हैं। इसके अलावा एक और साहिबगंज की तरह दुमका के घाट रसिकपुर गांव में भी मुखिया की पोस्ट आदिवासी महिला के लिए रिजर्व है। यहाँ की महिला
प्रिस्ला हांसदा ने भी एक मुस्लिम से शादी की है। एक मुसलमान से शादी करने के बावजूद प्रिस्ला ने खुद ये माना है कि आदिवासी लड़कियों का ऐसी शादी करना गलत है। उन्होंने कहा कि इससे उनके समुदाय को ही नुकसान हो रहा है और ऐसी शादियां रुकनी चाहिए। समाज के बुद्धिजीवियों का मानना है कि ऐसी शादियों का मकसद आदिवासियों के नाम पर मिलने वाले जमीनों पर कब्जा करना है। वहीं संथाल के आदिवासी भोले होने के कारण इनके छलावे में फंसते जा रहे हैं। हालांकि अब ये मामले राजनीतिक तौर पर गर्म हो गए हैं, लेकिन आदिवासी समुदाय के लिए यह चिंतन मनन का विषय है, क्योंकि गैर आदिवासियों से विवाह कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के भविष्य पर गहरा प्रभाव डालता है। बाकी आप क्या सोचते हैं और इसे कैसे रोका जा सकता है, हमें ज़रूर बताएं। क्या सच में आदिवासी लड़कियों से इन गैर आदिवासियों का शादी करने का कुछ और ही मकसद है? फिलहाल आज हम इस मुद्दे के पहली कड़ी पर बात कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम इससे जुड़े कई सारी मुद्दों पर भी बातें करेंगे। तब तक के लिए इस बारे में आप सबका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। जोहार।